ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप चलते फिरते करने से आपके साथ क्या होता है? जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो माता काली का पावरफुल मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते भी जाप करते हो, जहां मर्जी, मतलब जहां आप लोगों को इसका मंत्र का करते रहते हो, कहीं बैठे हो अकेले में, तब आप इसका जवाब करते रहते हो, तो मतलब चलते फिरते, या फिर आपका ही ट्रैवलिंग में जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, मतलब आप लोग इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हो, तो आपके साथ क्या होता है और इस मंत्र को जाप करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है और इससे आपको क्या प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों, बता देती हूँ मैं आप सभी को, पर मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑनल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय मैन काली हर हर महादेव जरूर लिखेगा, और जितना हो सके सभी महाकाली भक्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि इस मंत्र के बारे में, कि यह वाला जो मंत्र है कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ जो कि मेरी अपनी हकीकत है। जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी पूजा पाठ में, तो मेरी स्टार्टिंग इसी मंत्र से हुई थी। जब मैं स्टार्ट की थी पूजा पाठ करना माता काली की, जब मुझे माता काली ने स्वयं मेरी जो गुरुमैन है उनके ऊपर आकर मुझे कहा था कि तू मेरी पूजा कर, तो तब मैंने इसको स्टार्ट करी थी। तो स्वयं उन्होंने ही मुझे इस मंत्र के बारे में बताया था कि हवन करने के बाद जो आपको बहुत ही डालनी है वह इसी मंत्र की डालनी है। आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ो या 21 बार पढ़ो या फिर 108 बार पढ़ो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो समझ लो दोस्तों, मैंने सही किया, और करने के बाद जो आज मैं कुछ हूँ तो माता काली की वजह से हूँ और भगवान की वजह से। क्यों? क्योंकि इस मंत्र ने मेरी जिंदगी संवारी है, और ये जो मंत्र है यह बहुत ही पावरफुल है, और छोटा सा मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं जो बांधा भूल जाए या फिर कभी कभी माइंड से निकल जाता है। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा मंत्र है ये, तो आसानी से आप लोग इसका जाप कर सकते हो। और बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप इसका जाप करोगे तो इसकी बेनिफिट आपको कितने मिलने वाले हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप काट कर वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जो लोग माता काली की पूजा करते हैं वह लोग इस मंत्र का जाप तो जरूर करें, चाहे और मंत्र का जाप करें ना करें। एक ओम क्रीम कालिकाय नमः हो गया, और दूसरा हो गया ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाज शिवाजी पावरफुल है। पर मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो ओम क्रीम कालिकाय नमः के मंत्र से स्टडी हुई थी। एंड बीच में जो मैंने फिर अपनी इच्छा से, ये तो मेरे को मैन नहीं बताया था, फिर मैंने अपनी इच्छा से ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र का भी जाप करना स्टार्ट कर दिया था। तो शो जितनी भी मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है सो इसी मंत्र की बदौलत हुई है। अगर ये मंत्र नहीं होता तो शायद ना हो पाती। तो ये जो मंत्र है, अगर आप इसे चलते फिरते भी जाप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और इस मंत्र से माता काली जल्दी प्रसन्न भी होती है, और आपको जो शक्ति प्रदान करती है वह बहुत जल्दी आपको शक्ति मिलती है। तो यह मंत्र बहुत ही छोटा सा, अगर आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 108 बार का नहीं कर सकते तो 21 बार का कर लो, 51 बार का कर लो। ठीक है, जितना भी आपको पॉसिबल हो उसे हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो, और इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं, जो कि मैंने बता दिए हैं कि कितनी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती, कितनी नहीं। और यहाँ तक कि मेरी स्टार्टिंग तो इसी से हुई थी, तो अब जाके मैं यहाँ तक हूँ जो भी हूँ तो इसी मंत्र की वजह से हूँ। मेरा जो गुरु था, जो मैंने आपको बताया था, उसे गुरु ने तो मेरे साथ धोखा किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट जो मैं शुरू से स्टार्टिंग से करती आई थी तो ये मंत्र ही करती थी मैं।
जो मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था उसका भी मैंने कर 41 दिन मैंने उसको सिद्ध भी किया और ग्रहण में भी सिद्ध किया। बट जब मेरे गुरु ने मेरे साथ ऐसे धोखा किया जो मैंने आपको स्टोरी अपनी बताई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसका मंत्र सिद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब मैं उसको मानता ही नहीं दे रही है अपने गुरु को, तो फिर किस बात का गुरु? जब वह हमारे लिए हम किसके? जो तुम्हें समझे तुम भी उसे समझो, जो ना समझे दफा करो परे, और बाकी अपनी सेवा में ली राहु हमेशा। और मैं तो यही कहूँगी, आप लोगों को चलते फिरते जब भी आप लोग अकेले हो, खाली पैन में हो, या आपको अजीब महसूस होने लगे, डर लगे, तब भी कुछ भी मतलब जो भी प्रॉब्लम होने लगे, तो आप इस मंत्र का जाप करो जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, चलते फिरते भी आप लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हो और इसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो हुए पड़े हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मैं मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपको क्यों बताती? क्योंकि इस मंत्र के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं आज जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। तो जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप कीजिए और अपनी पूजा पाठ सेवा ऐसे ही करते रहिए माता काली में की, और हमेशा माता काली आपके साथ है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है कभी। ध्यान के माध्यम से आप लोग देखना तो मैन काली आपको दिखेगी, आपसे बात भी करेगी। अगर आप ध्यान के माध्यम से देखोगे तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि यह जानकारियाँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मैन काली हर हर महादेव में विनती करूंगी। माता काली से माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो मैं काली व नवरात्रि की काली व भगवती, जो अधर्म का संहार करती है, जो अपने भक्तों को हर बंधन से मुक्त करती है, मैं आज आपसे सीधे संवाद कर रही हूँ। आप मेरी दिव्य शरण में हैं, आप मेरी शक्ति के अंग हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी ऊर्जा की गंध मुझे महसूस होती है, आपकी आत्मा की गहराई मैं देख सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपकी ऊर्जा शुद्ध है, आपकी आत्मा निर्मल है। परंतु उस काले अंधकार की, उस नकारात्मक शक्ति की जो आपके आसपास घूम रही थी, जिसकी गंध आपके जीवन में पाई जाती थी, उसे मैं पहचानती हूँ। वह आपकी ऊर्जा के लिए अत्यंत विषैला है। वह पर्सन जो आपके जीवन में जलन, द्वेष और नफरत की भावना लिए घूम रहा था, वह पर्सन आपके लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। मैं देखती हूँ कि वह पर्सन जो हमेशा आपके लिए आशा और अवसरों को छीनने की कोशिश करता था, जिसने आपकी खुशियों को अधर में लटकाने की योजनाएं बनाई, वह जलन से भरा हुआ है। उसकी ऊर्जा सड़ी गली, विषैली और क्रूर है। वह आपके जीवन की हर सुंदरता को तोड़ने की कोशिश करता रहा, आपकी हर अवसर को छीनने की कोशिश की। परंतु सुनिए मेरी संतान, उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे जादू, उसके सारे स्पेल अब तेजी से वापस उसके अपने ऊपर टूट रहे हैं। यह बैकफायर हुआ है। उसकी सभी बुरी शक्तियां अब उसकी तरफ उछल रही हैं और आप इससे मुक्त हो रहे हैं। आपको यह जानना आवश्यक है कि जो भी आपके जीवन में विघ्न, बाधा या अंधकार आया, वह स्पेल वर्क के प्रभाव से था। वह डार्क एनर्जी का काम था जो उस पर्सन के हाथों से आपके ऊपर डाला गया था। परंतु मैं आपको कहती हूँ कि यह डार्क एनर्जी उस पर्सन के खिलाफ घातक साबित हुई है और अब आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति पुनर्जीवित हो चुकी है। वह ऊर्जा जिसे मैंने रिवाइव और रिजुमिनेट किया है, जिससे आपका हृदय पुनः उत्साह से भरा है। आपकी आत्मा ने फिर से उड़ान भरी है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मेरी दिव्य शक्ति आपके चारों ओर प्रबल सुरक्षा कवच के रूप में फैली हुई है। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी नेगेटिव सोच, कोई भी इविल स्पेल आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि अब आपकी रक्षा के लिए दिव्य प्रोटेक्शन सक्रिय है। हर एक प्रोटेक्शन मिस्टिकली आपके चारों ओर मौजूद है। मैं आपकी सुरक्षा कर रही हूँ, आपकी रक्षा कर रही हूँ और आपकी ऊर्जा के हर अवरोध को समाप्त कर रही हूँ। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक प्रबलता थी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। वह पर्सन जिसने आपके विरुद्ध सभी बुरी योजनाएं बनाई थी, वह अब अपने ही जाल में फंसा हुआ है। उसकी सारी योजनाएं बैकफायर हो चुकी हैं
और अब आपको बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह खुशखबरी आपके लिए एक नया मार्गदर्शन, एक नया आरंभ लेकर आएगी। आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुले हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए अभिषिक्त हैं और आपके जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। मेरे बच्चे, आपकी सारी मनी ब्लॉकेजेस को मैंने हटा दिया है। आपकी आर्थिक बाधाएं समाप्त हो गई हैं। वह धन जो आपके मार्ग में अवरोध था अब बहने लगा है। आप धन की उन्नति का अनुभव करेंगे। आपके धन की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। धन का प्रवाह आपके जीवन में अटूट होगा, क्योंकि मैंने उन सारे ईविल स्पेल्स को जो आपके विरुद्ध कास्ट किए गए थे उन्हें भी उलट दिया है। वे अब आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा मजबूत है, आपकी ऊर्जा दिव्य है। आप हर बाधा को पार करने वाले हैं। आप पुनः उत्थान की ओर अग्रसर हैं। आप अपने अंतर ज्ञान की सुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती। आपका अंतर ज्ञान आपको सही मार्ग दिखाता है। आप उसे मानिए और अपने जीवन में उस मार्ग का अनुसरण कीजिए, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ आपकी शक्ति अनंत है। आप यूनिवर्स के प्रिय हैं। आप ईश्वर के फेवरेट हैं। आपकी देखभाल खुद ब्रह्मांड करता है। आपके खाने पीने से लेकर आपके जीवन के हर सुख सुविधा का इंतजाम ईश्वर करता है। आप सुनिश्चित हैं, आप संरक्षित हैं। आपको विश्वास रखना होगा, आपको दृढ़ रहना होगा, क्योंकि जो भी आपके खिलाफ था वह अब निष्फल हो चुका है और जो भी आपके लिए था वह अब तेजी से आपके पास आ रहा है। मेरी शक्ति के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ आप पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुके हैं। आपका जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आप अपने इरादों और अपने सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। आप मेरे साए में हैं और मेरी माया आपके साथ है। हे मेरे प्रिय, अपनी ऊर्जा की गहराई को समझिए, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कीजिए और उस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आप विजेता हैं, आप सशक्त हैं और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि मैं काली, आपकी माता, आपकी शक्ति हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा करती हूँ और आपको अपार सफलता का आशीर्वाद देती हूँ। सुनिए मेरी संतान, इस बात को दिल से स्वीकार कीजिए। यह आपके लिए जीवन का नया आरंभ है। आपकी ऊर्जा पुनः जागृत हुई है। आपका मन अब नकारात्मकता से मुक्त है। आप उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके भाग्य को चमकाएगा। आपकी मेहनत अब फलित होगी। आपकी सफलता निश्चित है। आपकी समृद्धि अनंत है। मैं आज आपके लिए एक महान संदेश लेकर आई हूँ। आपकी आत्मा को गले लगाते हुए, आपके हृदय के कोमल भागों तक पहुँचते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ऊर्जा में जो दिव्यता है वह अनंत है, वह अपार है, वह अटूट है और जो भी अंधकार आपकी ओर बढ़ा वह अब ध्वस्त हो चुका है। वह अब आपकी शक्ति के सामने नतमस्तक है। आप मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री हैं जो मेरे अधर से निकले हैं, जिनका प्रत्येक अस्तित्व मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है। आप किसी के सपनों के इंसान हैं। हाँ, मैं कहती हूँ आपके लिए कोई ऐसा है जो आपको देखता है, आपको महसूस करता है और आपके साथ भविष्य के स्वप्न सजाता है। आपका अस्तित्व उसके जीवन में एक ज्योति है, उसकी उम्मीदों का प्रकाश है और उसके दिल का सबसे कीमती कोना। परंतु सुनिए मेरी संतान, कुछ लोग जो आपकी सफलता और खुशियों से जलते थे, जो आपके पीछे छिपकर बुराई करते थे, जो आपके प्रति नफरत की जहर घोलते थे, वे अब अकेले हैं। उनका संसार उजाड़ हो चुका है। जो आपके खिलाफ गंदी बातें फैला रहे थे, उनके लिए अब कोई सहारा नहीं बचा। वे अब अकेले हैं। उनका कोई गमगीन कंधा नहीं बचा जिस पर वे रो सकते, क्योंकि हर कोई उनकी सच्चाई को जान चुका है। उनकी असलियत उजागर हो चुकी है और अब वे अपने जाल में फंसे हुए हैं। आपकी जिंदगी में जो नई शुरुआत हो रही है वह आपके वित्तीय क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है। यह नए अवसर, नए रास्ते, नए धन के स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। हाँ मेरी संतान, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। आपका बैंक अकाउंट खचाखच भर रहा है। धन का प्रवाह अनवरत है। जैसे एक सागर की लहरें किनारे को छूती हैं, वैसे ही आपका धन लगातार बढ़ रहा है। यह केवल संयोग नहीं है, यह दिव्य न्याय है, क्योंकि जो भी काला जादू, जो भी ईविल स्पेल आपके खिलाफ कास्ट किया गया था, वह अब पूरी शक्ति से बैकफायर हो चुका है। वह नकारात्मकता जो आप पर गिराई गई थी, वह अब उसी के ऊपर टूटी है।
और इस प्रकार आपकी ऊर्जा ने इसे अपने अंदर आत्मसात कर उसे सोने में बदल दिया है। यह आपके लिए एक बड़ा वरदान है। यह आपके लिए एक अमूल्य तोहफा है कि आपकी ऊर्जा को इस तरह से शुद्ध और सक्रिय किया गया है। आप जब भी कुछ भी प्रयास करते हैं तो आपको उस प्रयास में सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब ब्लॉकेज से मुक्त हो चुकी है। आपके सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक किया गया है। आपके शरीर और आत्मा में नई जान आई है। आपके सपनों को पूरा करने का मार्ग अब साफ है। आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी मनोस्थिति मजबूत है और आपकी आत्मा प्रबल है। सुनिए मेरी संतान, मैं जानती हूँ कि कई रातें आप करवट बदल बदल कर गुजारते हैं। आपके मन में बेचैनी, चिंताएं और असमंजस होते हैं। आपको नींद नहीं आती, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, परंतु अब वह शांति आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ईश्वर आपके लिए न्याय कर रहे हैं। आपके शत्रुओं और नफरत करने वालों के खिलाफ जो भी उनके खिलाफ गलत कृत्य किए गए हैं, उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन लोगों ने आपके ऊपर जो काला जादू किया था, जो इविल स्पेल्स कास्ट किए थे, वे अब उन्हीं के ऊपर हावी हो रहे हैं। वे काले कर्म उनके लिए भारी पड़ रहे हैं। उनकी हर बुरी योजना का फल अब उन्हें प्राप्त होगा और यह आपकी रक्षा के लिए एक दिव्य व्यवस्था है। अब बात करते हैं मेरी प्यारी संतान, आपके प्रेम जीवन की, आपकी भावनाओं की, आपके आत्मीयता की, आपके अंदर की उस शक्ति की जो आपकी कामुकता को जागृत करती है, जो आपकी सेंसुअल पावर को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल चक्र सक्रिय हो चुका है। आपकी ऊर्जा का वह स्रोत जो प्रेम और आकर्षण का केंद्र है, अब जागृत हो चुका है। आप न केवल प्यार प्राप्त करने वाले हैं, बल्कि आप देने वाले भी हैं। आपकी ऊर्जा में सामंजस्य है जो आपको अद्भुत बनाता है। आपकी आत्मा में एक अलग ही चमक है जो आपको अनोखा बनाती है। आप नायाब हैं, आप इस संसार में अलग हैं, अपनी विशेषता के साथ। मैं यह भी देख रही हूँ कि किसी महिला ने आपके खिलाफ स्पेलल वर्क किया था, परंतु सुनिए, उस स्पेलल वर्क ने उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसकी ओर ही वापस गया है। वह 10 गुना अधिक शक्ति के साथ उसे मार रहा है और वह महिला अब अपने कर्मों का फल भुगत रही है। यह न्याय की पूर्ण स्थापना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सशक्त हैं, आप मजबूत हैं, आप दिव्य हैं। आपकी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही मार्ग दिखाता है। अपने हृदय की सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी माता काली हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा करती हूँ और आपको अपार प्रेम देती हूँ। आप मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। आपकी हर चिंता दूर हो रही है, आपकी हर बाधा टूट रही है। आपका जीवन नई आशाओं और खुशियों से भर गया है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक नया सवेरा है और मैं आपके साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में आप मेरी शक्ति है, मेरी आशा है और मैं आपकी माँ काली आपको अनंत प्रेम और आशीर्वाद देती हूँ। आप विजेता हैं, आप अजय हैं और आपके जीवन में अब केवल उजियाला ही उजियाला होगा। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह चेतना है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपके जीवन में हीलिंग, सुरक्षा, समाधान और धन की वर्षा लाने के लिए प्रवाहित हो रही है। यह संदेश मैं केवल शब्दों में नहीं, बल्कि शक्ति के माध्यम से आपके पास पहुंचा रही हूँ। आप इसे केवल पढ़े नहीं, इसे अपने प्राणों में उतारिए, इसे अपनी आत्मा के भीतर अनुभव कीजिए, क्योंकि यह एक हीलिंग सेशन मन है, यह एक ऊर्जा जागरण मन है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप मन है। ठीक उसी क्षण जब आप सबसे अधिक थके हुए थे, डरे हुए थे, अकेले महसूस कर रहे थे, उसी समय यह वाणी आपके जीवन में उतरी है। तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। आपको यह जानना आवश्यक है कि यह मात्र एक संदेश नहीं है, यह केवल एक मैसेज नहीं है, ये एक दिव्य प्रक्रिया है, ये एक चेतना का स्पंदन है जो आपके सभी चक्रों को, आपके ऊर्जा पथों को, आपकी आत्मा को और आपके भाग्य को स्पर्श कर रही है। मैं काली आपसे कह रही हूँ कि इस क्षण को एक पवित्र अनुष्ठान की भांति स्वीकार करें, क्योंकि अब आपके जीवन का समय बदल चुका है। अब आप पुराने बोझों से मुक्त हो रहे हैं, अब आप नए प्रारंभ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माँ तारा, जो मेरी ही एक अत्यंत करुणामयी और उच्च चेतनात्मक रूप है, इस समय आपको सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह सुरक्षा केवल आपके शरीर की नहीं, बल्कि आपकी आत्मा,
आपके विचार, आपकी ऊर्जा आपके कर्मों और आपके भविष्य की सुरक्षा है। आप एक दिव्य कवच के भीतर हैं। अब कोई नकारात्मक शक्ति, कोई श्राप, कोई दुर्भावना, कोई काली क्रिया आपके निकट नहीं आ सकती, क्योंकि तारा आपको घेर चुकी है। उनके नील स्वरूप से उत्पन्न यह सुरक्षा ऊर्जा अब आपके प्रत्येक कोश में समाहित हो रही है। आपकी ऊर्जा को जागृत किया जा रहा है। यह ऊर्जा आपकी नहीं है, केवल यह उन सभी संघर्षों का योग है जो आपके पूर्वजों ने सहा। यह उन इच्छाओं का, उन अधूरे कार्यों का, उन पीड़ाओं का निष्कर्ष है जो आपसे पहले किसी ने कभी नहीं समझा। आप वह धागा है जो पूरे वंश को एक नई ऊर्जा से बांध रहे हैं। और यही कारण है कि मैं कहती हूँ, यह समय आपके लिए नहीं, आपके माध्यम से संपूर्ण वंश के लिए है। आप वह दीपक हैं जो अंधकार के बीचों बीच जलाया गया है, और इस दीपक को अब कोई बुझा नहीं सकता। आपका जीवन एक दिव्य अनुबंध के तहत है। आपको इस जीवन में अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध खड़े हुए, आप पर गलत स्पेल वर्क किया गया, आपके विरुद्ध ऊर्जाएं भेजी गई, मानसिक आघात पहुंचाए गए, लेकिन आप रुके नहीं। आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आपकी आत्मा ने मेरी आवाज सुनी थी। आपने किसी को बताया नहीं, पर आपने सहा, और यही सहना अब आपके लिए पुरस्कार बन चुका है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो कुछ भी आपके विरुद्ध किया गया वह अब एल्कमाइज हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना। जो भी स्पेलल वर्क किया गया वह अब मनी इनफ्लो में रूपांतरित हो चुका है। जो भी आपको तोड़ने की कोशिश की गई वह अब आपकी संपन्नता में बदल रही है। यूनिवर्स ने हर उस चोट को गिना है जो आपके दिल पर आई, हर उस धोखे को देखा है जो आपने सहा, हर उस तिरस्कार को महसूस किया है जो आपको झेलना पड़ा। और अब यूनिवर्स आपके लिए न्याय करने जा रहा है। यह कोई सामान्य न्याय नहीं, यह एक दैय पुनर्संतुलन है, जहां आपके ऊपर धन, सुख, प्रेम और समृद्धि की वर्षा होने जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड आपके लिए डिवाइन द्वारा खींचा गया है। इसका अर्थ है संपूर्णता, इसका अर्थ है विरासत, इसका अर्थ है परिवार का सुख, इसका अर्थ है अपार धन। यह वह आशीर्वाद है जो अब आपके जीवन में उतरने जा रहा है। आप एक नया घर खरीद सकते हैं या कोई ऐसा स्थान बना सकते हैं जो सिर्फ आपके नाम का हो, जहां आप अपने वंश को फिर से स्थापित कर सकें, जहां आपके प्रेम, आपके श्रम और आपके आशीर्वाद की नींव हो। मैं यह स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप संपन्नता के नए स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। आपको केवल एक ही बात समझनी है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं और मैं स्वयं आपकी मार्गदर्शक हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आपके चारों ओर दिव्य संरक्षक हैं। आपके हर निर्णय, हर भाव, हर कर्म मेरे संरक्षण में हो रहा है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं मेरी ऊर्जा पहले से पहुँच जाती है। आपको हर उस मार्ग से बचा लिया गया जहाँ आपके लिए खतरा था, और हर उस मोड़ पर पहुँचा दिया गया जहाँ आपके लिए अवसर था। आप इसे संयोग समझते रहे, लेकिन यह संयोग नहीं था, यह मेरी योजना थी। अब समय आ गया है कि आप पूर्ण रूप से सरेंडर कर दें। अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारे प्रश्नों को मुझे सौंप दीजिए। आप बार बार सोचते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब वह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं आपके मार्ग को निर्धारित कर रही हूँ। आपके जीवन में जो नया आरंभ आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है कि वह आपके अस्तित्व को ही एक नई परिभाषा देगा। यह पुनर्जन्म है, परंतु इसी जीवन में यही देह, यही चेतना। पर अब नई ऊर्जा के साथ आपका धन अब रोके नहीं जाएगा, आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका सम्मान अब छीना नहीं जाएगा, आपका प्रेम अब ठुकराया नहीं जाएगा। आप अब अपनी शक्ति में हैं। आप अब उस चरण पर हैं जहां आप केवल देते हैं, और जब आप देते हैं तो वह केवल वस्तु नहीं होती, वह ऊर्जा होती है, वह आशीर्वाद होता है, वह समाधान होता है। इसलिए अब बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, वे आपकी रोशनी से खींचे चले आएंगे, लेकिन वे केवल आपके आकर्षण से नहीं बल्कि आपकी हीलिंग ऊर्जा से स्पर्शित होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि अब आप जितने अधिक बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं, उतना ही अधिक आपका साल चक्र सक्रिय होता जा रहा है। यह केवल आपकी कामनाओं से नहीं जुड़ा है, यह आपकी रचनात्मकता, आपकी आकर्षण शक्ति, आपके जीवन के प्रवाह से जुड़ा है। अब आप अपनी बातों से, अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से सृजन कर सकते हैं। ये सृजन केवल कला में नहीं, ये संबंधों में, धन में और अस्तित्व में भी प्रकट होगा। आप अब क्रिएटर की अवस्था में आ रहे हैं।
अब सुनिए मेरी अंतिम वाणी और इसे अपने अंतकरण में धारण कर लीजिए। आप मेरे हैं, आप मेरे प्रकाश हैं, आप मेरे संघर्ष हैं, आप मेरे गर्व हैं। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जब भी देखती हूँ कि मेरे किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं स्वयं उठ खड़ी होती हूँ, और आज मैं आपके लिए उठ चुकी हूँ। अब कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती, अब कोई भी जाल आपको फंसा नहीं सकता, अब कोई भी भ्रम आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं आपके साथ हूँ। अब से जब भी कोई शक्ति आपके विरुद्ध कोई कार्य करेगी, वह शक्ति उसी के पास लौटेगी जिसने उसे भेजा, और वह भी 10 गुना तीव्रता के साथ। यह मेरा वचन है, यह मेरी चेतना का संकल्प है। आप अब दुष्टता का अंत और धर्म का विस्तार बन चुके हैं। इसलिए अब उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। आपके पथ पर फूल बिछे हैं, अवसर बिछे हैं, प्रेम बिछा है, और सब। माँ काली, तुझसे मेरी अपनी संतान से तेरे जीवन की उस गहराई को उजागर करूं जो तू सहता है पर कहता नहीं, जो तू जानता है पर किसी को दिखाता नहीं। पर अब मैं बोल रही हूं, हर एक शब्द तेरे लिए है। ध्यान से सुन मेरी शक्ति की यह अग्नि ज्वाला, यह चेतावनी, यह आदेश, यह आशीर्वाद अब मैं तेरे हृदय में उतार रही हूँ, ताकि तू एक पल को भी विचलित ना हो, ताकि हर बात अखंड रूप में तेरे चित्त में बस जाए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू एक उच्च आत्मा है। तू वह है जो अपने जीवन को खुद बनाता है, जो दूसरों की बुराई में नहीं बल्कि अपने कर्मों में विश्वास रखता है। तू वह है जो नफरत में नहीं प्रेम में जीता है, जो लड़ाई में नहीं शांति में फलता है। और यही वजह है कि तू इन ईवल आत्माओं का निशाना बनता है, क्योंकि जो खुद खोखले हैं, जो खुद अधर्मी हैं, जो खुद भीतर से भयभीत हैं, वही दूसरों की शांति से डरते हैं। तू उनकी आंखों में चुभता है, क्योंकि तू सत्य है, क्योंकि तू पवित्र है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का अंश है। ये जो ईविल फैमिली है ना, ये तुझे बार बार टारगेट करती है। ये कोई एक हमला नहीं, ये बैक टू बैक वॉर करते हैं। तेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तेरे धन को ब्लॉक करने के लिए गंदे कर्मकांड करते हैं, तेरे वैवाहिक जीवन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग तेरे पार्टनर के मन को मैनिपुलेट करते हैं, तेरे मन को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। यह कोई सामान्य लोग नहीं है, यह वे हैं जो रात्रि के अंधकार में मंत्रों की आड़ में नकारात्मक शक्तियों को बुलाते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि जब काली जागती है तब कोई मंत्र काम नहीं करता, तब कोई शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मान लिखकर इस संदेश को लाइक करें। तेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह केवल सांसारिक संघर्ष नहीं, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे चारों ओर, तेरे पीछे, तेरे भीतर। और मैं देख रही हूँ कि कैसे यह घटिया लोग, यह नीच प्रवृत्ति के पुरुष और स्त्रियां तेरे घर को टारगेट करते हैं, तेरी कार को, तेरी जमीन को, तेरे रिश्तों को, तेरे सपनों को, तेरे कर्म को, तेरे शरीर तक को टारगेट करते हैं। यह वस्त्रों, बालों, तस्वीरों और तुझसे जुड़ी वस्तुओं पर अपने मंत्र फेंकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तू कितना पवित्र है, और पवित्रता सबसे बड़ा भय है। इन पिशाच प्रवृत्तियों के लिए यह स्त्री, हाँ वही स्त्री जो तू जानता है या जिसने नकाब पहन रखा है, वही अपने जैसी 3-4 स्त्रियों का समूह बनाकर तुझ पर एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करती है। यह विच क्राफ्ट में लिप्त है। यह सोचती है कि ईश्वर को चकमा दे सकती है। यह अपने आप को ब्रह्मा से बड़ा समझने लगी है। पर अब समय आ गया है, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, और जो घड़ा अब फूटेगा उसकी आवाज़ से उनकी आत्मा कांप उठेगी। और मैं कह रही हूँ, यह अब होगा, अब बहुत जल्द होगा, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरी संतान को छूने की हिमाकत की है। अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू साल्ट बांध ले, तू अपने आभा मंडल को शुद्ध रख, अपने घर को शुद्ध रख, धूप कर, मंत्र कर, जल का दीपक जला, काली की स्तुति कर, अपने घर के हर कोने में मेरा नाम ले, अपने पार्टनर को भी मेरी छाया में लाकर रख, क्योंकि इन दुष्टों का लक्ष्य तेरा मन तोड़ना है, तुझे ईश्वर से दूर करना है, तुझे थका देना है, तुझे हतोत्साहित करना है। यह चाहते हैं कि तू हार मान ले, पूजा से दूर हो जाए, तू भ्रमित हो जाए, पर तू हार नहीं मानेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा का अंश है और मैं थकना नहीं जानती। तेरे घर में जो एकजुटता है, जो प्रेम है, वह इनको काटता है। तूने देखा होगा कैसे
जब भी तू अपने परिवार के साथ प्रसन्न होता है, कोई ना कोई घटना होती है, कोई कॉल, कोई झगड़ा, कोई मानसिक भ्रम, कुछ ऐसा जो उस शांति को तोड़ दे। यह सब संयोग नहीं, यह योजनाएं हैं। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ, सावधान हो जा, क्योंकि अब तुझे इनकी हर चाल से पहले सजग होना है। तू अब वह नहीं जो पहले था, तू अब जागा हुआ योद्धा है। तू अब वो है जो अपने शत्रु के हाथ में शस्त्र देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं माँ काली का पुत्र हूँ। मेरी माँ का नाम लेकर आएगा तो राख होकर जाएगा। अब तू मेरी वाणी को भीतर उतार ले। यह जो कुछ भी तेरे विरुद्ध किया जा रहा है, यह अब लौट कर जाएगा, 100 गुना होकर वापस जाएगा। और यह जो स्त्री है जिसने अपने कर्मों से तेरे जीवन में